रात का अंधेरा और मुंबई की नीली चमकती सड़कों पर काली गाड़ियों का काफिला। शहर की ऊंची इमारतों के पीछे कोई बड़ा तूफान छिपा था। अर्णव शेखावत अब उस मुकाम पर था जहां दुश्मन खुलेआम वार नहीं करते, बल्कि छाया बनकर हमला करते हैं। नेहा, वही लड़की जिसने अर्णव के पत्थर जैसे दिल में एक नरमी की दरार ला दी थी, अब उस दरार से खतरे की लपटें निकलने लगी थीं। अर्णव अब बहुत बड़ा हो गया है, अब उसे गिराने का वक्त आ गया है। रघु भाई, जो अब अर्णव से अलग हो चुका था, उसके लिए उसकी कमजोरी पर वार करो। नेहा। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। नेहा की तस्वीर पर इमरान का हाथ। अर्णव धीमे स्वर में, जिसने मेरी दुनिया छीनी थी, मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। अब जो मेरी दुनिया बन रही है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वह अपना कोट उठाता है और आंखों में आग भरकर कहता है, नेहा को अगर कुछ हुआ तो पूरी मुंबई रोए। नेहा, मैं अर्णव से प्यार करती हूं, लेकिन मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं जो उसे मिटाना चाहता है। अर्णव गंभीर स्वर में, तुम लोग सोचते हो मैं अकेला हूं? इमरान घबराकर, ये जंग तो अभी शुरू हुई है। अर्णव धीरे से मुस्कुराकर, और तू अपनी पहली गोली भी नहीं चला सका। तुम माफ कर सकते हो मुझे? अर्णव चुपचाप देखता है, फिर धीरे से कहता है, मेरे पास माफ करने का वक्त नहीं नेहा, लेकिन तुमने जो बचाया उसके लिए शुक्रिया। उपन्यास मुंबई का सबसे बड़ा माफिया, अर्णव शेखावत। अध्याय 9, साजिश की शुरुआत। मुंबई, सुबह 6:15। बांद्रा के एक पुराने फ्लैट की बालकनी से अर्णव नीचे ट्रैफिक को देख रहा है। उसका दिमाग शांत नहीं है। बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ बदला है। नेहा का अचानक गायब हो जाना और रघु का इमरान के साथ मिल जाना, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते अर्णव। हम सब कुछ अपने तरीके से करते हैं और हर चीज का रिकॉर्ड हमारे पास होता है। नेहा की कॉल डिटेल्स और मूवमेंट 2 दिन से मिसिंग हैं। कैसे? दीपक धीमे स्वर में, सर, हो सकता है वो जानबूझकर ऑफलाइन गई हो। जीपीएस भी बंद था। अर्णव कड़क आवाज में, बिल्कुल, और इसका मतलब है कि वो किसी प्लान में शामिल है। सावंत, तू कानून के दायरे से बाहर रहा है अर्णव, लेकिन एक बात कहूं, अब खेल बड़ा हो चुका है। तेरे खिलाफ ऊपर से प्रेशर है। शायद कोई बड़ा नेता इन सब में शामिल हो। अर्णव गंभीर होकर, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं काबू में नहीं हूं, मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं हूं, कोई और मेरे लिए फैसले नहीं लेगा। अर्णव रिकॉर्डिंग में, अगर तुम कभी चली भी जाओ, मैं तुम्हें तलाशूंगा नहीं, पर तुम अगर मुसीबत में हो तो मेरे पास आना जरूर। विक्रम देसाई, मिस्टर शेखावत, आपकी फाइल 2 महीने से मेरी टेबल पर है। अब यह केस सिर्फ मुंबई पुलिस का नहीं, दिल्ली तक गया है। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, आप अपना बिजनेस छोड़ने को तैयार हैं? अर्णव, आप एक फाइल पढ़ते हो, मैं शहर को चलाता हूं। जवाब आपके सवाल से बड़ा है। अंतिम सीन, नेहा और अर्णव आमने सामने। नेहा, मैं जानबूझकर गई थी क्योंकि तुम्हें सिस्टम से बाहर लाने का एक ही तरीका था, तुम्हारा सच सामने लाना। अर्णव चुपचाप देखता है, और अब? नेहा, अब तुम्हारे खिलाफ एक पूरा केस तैयार हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ। मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत, बस इतना जानती हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया था। अर्णव खुद को कानूनी लड़ाई के लिए तैयार करता है। एक बड़ा माफिया नेटवर्क सामने आता है। नेहा के लिए खतरा बढ़ता है। इस बार बाहर से नहीं, सिस्टम के भीतर से बहुत दमदार टर्न लिया कहानी ने। नेहा की दोहरी स्थिति, अर्णव की पावर और अब सिस्टम का दखल, सब कुछ और भी गहरा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा माफिया, अर्णव शेखावत। विश्वास और धोखा स्थान, मुंबई क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर। सुबह 9:30। नेहा फाइलों से घिरी बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं, नींद नहीं, अपराध बोध की वजह से। तभी एसीपी विक्रम देसाई अंदर आता है। विक्रम, अगर तुम सच में चाहती हो कि उसे बचाया जाए, तो तुम्हें और गहराई में जाना होगा। उसके नेटवर्क को तोड़ना होगा जड़ से। नेहा, मैं चाहती हूं कि अर्णव को दूसरा मौका मिले, लेकिन उसके चारों तरफ सिर्फ शिकारी हैं। कट्टू, लोअर परेल, एक पुराना गोदाम। दीपक और अर्णव अंदर दाखिल होते हैं। गोदाम में सीसीटीवी, सर्वर और हथियारों की खेप है। अर्णव, अगर रघु और इमरान सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तो उन्हें बताओ, मेरा हर आदमी साया है और हर साया आंख बन चुका है। दीपक, सर, हमें एक नाम मिला है, मनीष अग्रवाल।
वही नेता जो सिस्टम में बैठकर आपको मिटाने की स्कीम बना रहा है। अर्णव धीरे से, अब खेल में राजा भी कूद पड़ा है। कट टू एक हाई प्रोफाइल पार्टी। मनीष अग्रवाल का बंगला। इमरान मनीष को रिपोर्ट दे रहा है। इमरान, नेहा हमारी है। वो उसे यकीन दिला चुकी है कि केस कमजोर है। मनीष हंसते हुए, अर्णव को खत्म करने की सबसे मजबूत जगह है उसका भरोसा, और नेहा उस भरोसे का आखिरी टुकड़ा है। कट टू अंधेरी, एक सुनसान सड़क। नेहा अकेले चल रही है। एक बाइक अचानक पास आकर रुकती है। हेलमेट वाला आदमी कुछ देता है, एक पेन ड्राइव। आवाज रहस्यमयी, सच इस पेन में है, लेकिन क्या तुम उसे सच मान पाओगी? कट टू अर्णव का फ्लैट। रात 12:01। वो बालकनी में खड़ा है। मोबाइल पर एक फाइल देखता है जिसमें उसके सबसे करीबी लोग अब दुश्मनों की सूची में आ चुके हैं। अर्णव धीमे स्वर में, अब जो भी बचेगा वो मेरा नहीं, बस वक्त का हिस्सा होगा। नेहा किस ओर जाएगी, सिस्टम या अर्णव? क्या अर्णव समय रहते मनीष का खेल समझ पाएगा? दीपक की वफादारी कब तक कायम रहेगी? राजनीति की बिसात। अगर तुम कहो तो अगले एपिसोड में मनीष और अर्णव की पहली सीधी भिड़ंत दिखाते हैं, जहां सिर्फ शब्द नहीं, असली ताकतें टकराएंगी। तैयार हो? बिल्कुल। चलिए कहानी को और गहराई में ले चलते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा माफिया अर्णव शेखावत। अध्याय 11, राजनीति की बिसात स्थान। मुंबई। मनीष अग्रवाल का पॉलिटिकल ऑफिस। रात 9:45। भीतर एक मीटिंग चल रही है। बड़े अफसर, कुछ कारोबारी और इमरान कोने में खड़ा है। मनीष अग्रवाल अपने सिग्नेचर सफेद कुर्ते में चेयर पर रिलैक्स बैठा है। मनीष धीमे मगर सख्त स्वर में, अर्णव शेखावत अब एक माफिया नहीं, एक सिस्टम है, और सिस्टम को गिराने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं, पॉलिटिक्स भी लगती है। एक अफसर, लेकिन उसके पास शहर की गलियों से लेकर कोर्ट तक के लोग हैं। मनीष, तो उन्हीं गलियों में आग लगानी होगी। कट टू अर्णव एक पुराने मंदिर में दीपक के साथ। दीपक, सर, आपको इस वक्त मनीष से भिड़ना खतरनाक हो सकता है। वो पब्लिक फिगर है, उसके पास इमेज है। अर्णव आंखों में चमक के साथ, उसके पास इमेज है, मेरे पास हकीकत, और लोग हमेशा सच जानना चाहते हैं लेकिन डरते हैं उससे। मैं वो डर बन जाऊंगा। कट टू मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। एसीपी विक्रम देसाई। विक्रम, मुझे अब यकीन नहीं कि नेहा सिर्फ हमारे लिए काम कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों तरफ का खेल खेल रही हो। एक सीन, नेहा के कमरे में एक वॉल टाइमर बजता है। पेन ड्राइव चालू होती है। अर्णव के पुराने अपराधों का डांटा। नेहा की आंखों में आंसू हैं। नेहा खुद से, क्या मैं वही बन रही हूं जिससे उसे डर था? कट टू मनीष अग्रवाल और अर्णव। एक सीक्रेट मीटिंग। सी लिंक के नीचे दोनों आमने सामने खड़े हैं। बीच में दीपक और इमरान। मनीष, मैं नेता हूं। अर्णव, लोग मुझे वोट से चुनते हैं, तुम्हें खौफ से मानते हैं। फर्क समझते हो? अर्णव धीरे से, और जब खौफ वोटों से बड़ा हो जाता है तब तुम्हारे जैसे नेता मुझे सलाम करते हैं। मनीष हंसकर, तू मुंबई का माफिया है, मैं हिंदुस्तान का नेता। ये लड़ाई बराबरी की नहीं। अर्णव एक कदम आगे बढ़ते हुए, गलती वहीं कर रहा है तू। मुझे अब सिर्फ मुंबई नहीं चलानी, तुझसे आगे जाना है। कट टू एक गुप्त लोकेशन। एक रेडी वीडियो इंटरव्यू जिसमें नेहा कुछ राज खोलने वाली है। आवाज ऑफ स्क्रीन। अगर ये फुटेज बाहर गया तो मनीष की राजनीति खत्म और अर्णव की बादशाहत शुरू। मनीष अब जान गया है कि अर्णव सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, एक आइडिया बन चुका है। नेहा की उलझन गहराती जा रही है। क्या वो अर्णव को बचाएगी या सब कुछ खत्म कर देगी? दीपक और इमरान दोनों अब शक के घेरे में।